अमरीकी सदर का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को माहिदे पर दस्तखत की तकरीब करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौका को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरात का आज किसी माहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकारची ने कहा है कि अमरीकी सदर जंग और जारी बहरानों से निकलने का बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहे हैं। ट्रंप ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय नारों ट्वीट्स में सरगर्म रहे हैं। दुनिया जान चुकी है अमरीकी फ़ौज की ताकत प्रोपेगेंडा मुबलगा आराई पर मबनी है। ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है ये अमल जल्द, आसानी और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। दस्तखत होते ही आबने हुर्मस खोल दी जाएंगी। इस मुआहदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के ख्वाहिश में नहीं है। ईरान अब उन हथियारों की खरीदारी, तैयारी या किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश भी नहीं कर सकेगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जोहरी मवाद की वाक़यात हासिल कर लेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने भी अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी मुकाम का तयन भी नहीं हो सका। आने वाले दिनों में दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। मशरिक़ के वस्ता में देर पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर ख़ारिजा के दोस्त ममालिक से रबते जारी। नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़दान का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ ने कहा कि अमरीका ईरान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मक़दम करते हैं। मुस्बत पेशरफ्त खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। नायब वज़ीर आज़म का 24 घंटे में मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से दूसरी बार रबता। अमरीका ईरान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा कल सऊदी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रबता हुआ था। ईरान अमरीका अमन मुआहदे की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। कतर का आला सतही सफारती वफ़द तेहरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के मुशीर कर रहे हैं। मुलाकातों में ईरान अमरीका मुआहदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे, शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा। चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी। मौजूदा बजट हर तबके के लिए रिलीफ, खुशहाली का बजट है। मौजूदा बजट में मिडिल क्लास हाउसिंग सेक्टर को खुसूसी रिलीफ दिया गया है। FBR कस्टम डिपार्टमेंट में सिफारिशी और रिश्वत कल्चर खत्म कर दिया। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपए टैक्स जमा किया। इन्फोर्समेंट प्लान से 800 अरब रुपए जमा किए गए। टैक्स नेट से बाहर 36 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया गया है। टैक्स ना देने वाले का बोझ अब टैक्स दहिंदा नहीं उठाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा PTI ने हुकूमत छोड़ी तो GDP मनफी था, अब 3% है। PTI दौर में महंगाई 38%, आज सिंगल डिजिट में है। शहबाज शरीफ ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। बजट क्या है? हुकूमत अपने खर्चात पूरे कर नहीं सकती। टैक्स लगाकर और अजाफी कर्जा लेकर हुकूमत जो है वो मुल्क के खर्चात पूरे करती है और हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा। एक वक्त वो था जब सबसे बड़ा हमारे खर्चात जो थे वो दिफा पर हुआ करते थे।
ये तशवीशनाक बात है। यानी जब मईशत कमज़ोर होगी हमारा दिफा भी कमज़ोर होगा। हुकूमत का बजट बेमायनी होकर रह गया है। हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। हुकूमती इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है इस साल भी कर्जा 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। 3,000 अरब दिफा और 8,000 अरब रुपए सूद पर खर्च कर रखे हैं। माशत कमज़ोर होने से दिफा भी कमज़ोर होगा। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाना पड़ते हैं। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, अशराफिया को मजीद सहूलतें दी गई हैं। हमें हर बार यही बताया जाता है IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। हुकूमत ने आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम लेवी को बना लिया है। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों का आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि PTM की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मफादात हासिल करने के लिए लूड़ा कुश्ती की जाती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तजवीज़ करदा टैक्स रिलीफ काफ़ी नहीं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की तनख्वाहदार तबके को मजीद रिलीफ देने की अपील। कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए सिर्फ 3 टैक्स स्लेब्स होनी चाहिए। मिडिल क्लास मईशत का अहम हिस्सा, इनके पास खर्च के लिए पैसा होगा तो मुआशी साइकिल शुरू होगा। रियासत को बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में रेवन्यू वापस मिलेगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीरी कौस और पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुजाहिरीन से अपील करता हूं कि अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। तमाम शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। कलदम एक्शन कमेटी के मालिक और बैरून ममालिक बैठे सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कारकुनान और सहूलतकारों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। कलदम एक्शन कमेटी से मुंसलिक अफराद के नाम ECL में शामिल किए जा रहे हैं। कलदम एक्शन कमेटी की क़यादत की जायदादें और असासे की तफसीलात तलब। कलदम तंजीम की माली मुआवनत और असासों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। MQM पर इल्ज़ाम था कि वो सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस है। अदालत का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। सानिया बल्दिया का ये केस में MQM कारकुनान को बाइज्जत बरी किया गया। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट ये केस सुन लेता तो पता चल जाता केस झूठा है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा MQM की अपनी जमात पर भी खुलकर तनकीद। कहा MQM किसी की जागीर नहीं, तमाम फैसले मुशावरत से होने चाहिए। एक्सटेंशन के लिए लेने वाला लीडर कौम के हकूक़ का मुकदमा नहीं लड़ सकता। पंजाब को माहौल दोस्त बनाने के विजन के तहत इनकलाबी पेशरफ। पाकिस्तान का पहला तस्दीक शुदा लिक्विड ट्रेजरी फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करेगा। 7 माह के अरसे में हर किस्म की कार्बन जज्ब की सलाहियत और इफादियत टेस्ट की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि कराची से खैबर तक काई के 100 से ज़्यादा अक़साम इकट्ठी की गई हैं। सबसे मौसर किस्म सक्कर से मिली। इसके बीज लेकर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में काश किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन। एक थैली खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। महफूज खून तक बरवक्त रसाई सेहत के निज़ाम का एक अहम हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब के नौजवानों से ब्लड डोनेशन का एक कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। मरीम नवाज का कहना है कि खून का अतिया करने वाले नेक अमल से वाबस्ता हर फर्द को सलाम पेश करते हैं। रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फर्द या खानदान नहीं, पूरे मुआशरे के मोहसिन हैं। डेरा इस्माइल खान कस्टम गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। दर्जनों गाड़ियां और ट्रक जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब्त शुदा बेशतर सामान और गाड़ियों को पहले ही नए गोदाम में मुंतकिल किया जा चुका। पाकिस्तान कस्टम रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय मईशत, अक़लियतें और आवाम बदहाली का शिकार।
भारतीय जरीदे द टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय मैशत में रुपया कमजोर, सरमाया मुल्क से बाहर, निजी सरमाकारी तबाही का शिकार है। मोदी और अमित शाह हिंदुत्व सोच मुसल्लत करने के लिए मुसलमानों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के सरपरस्त से आला आर्मी सतह पर फिर तस्दीक। आर्मी जरीदा द डिप्लोमेट तालिबान रजीम और इलाकाई और आर्मी दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद को सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान से अबूरी ताल्लुकात के बावजूद बाज़ ममालिक के सिक्योरिटी अदारे शदीद तशवीश का शिकार हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज रवायती हरीफों का टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच शाम 6:30 बजे बर्मिंघम में शुरू होगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के तगड़े मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने फेवरेट तुर्किया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील और मराकश का मैच ड्रॉ, दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। और आरेवाला में मसनूई बारिश के सिस्टम से तैयार लीची का बाग शहरियों की तवज्जो का मरकज। लीची बुनियादी तौर पर ठंडे और मरतूब मौसम का फल है, लेकिन आरेवाला के बाग में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे कामयाबी से तैयार किया जा रहा है। दर्जा हरारत मतवाज़न रखने के लिए मसनूई बारिश का जदीद निज़ाम नस्ब। लीची के मुल्क भर के शहरों में सप्लाई जारी।